ऑफ आर्टिकल है ये टफेस्ट। इसका एक और टफेस्ट वर्जन एक और भी है। इसका एक और टफेस्ट वर्जन क्या है, स्कूल के जमाने में ना हमें ये सिखा देते हैं कि प्रॉपर नेम्स पे कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। याद है माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे क्या बोलते थे, ए राम इज माय बेस्ट फ्रेंड या दा राम इज माय बेस्ट फ्रेंड? सिर्फ राम, ना ए ना दा। ना हमें अध्यापक ने कभी बोला ए लगाओ, ना टीचर ने कभी बोला दा लगाओ। अभी भी कहते हो रोहन आया था भाई मिलने, आपका दोस्त आएगा तो ये थोड़ी बोलो ए रोहन दा रोहन, नहीं, क्या रोहन आया था मिलने के लिए। तो प्रॉपर नेम्स पे जनरली ऐसा हमें पढ़ाया जाता है कि आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पर ध्यान से सुनना, धोखेबाजी ये है बेटा कि जरूरत पड़ने पे इंग्लिश प्रॉपर पे ए भी लगाती है और जरूरत पड़ने पे इंग्लिश दा भी लगाती है। यानी प्रॉपर नाउन्स पे वैसे तो आर्टिकल नहीं आता, लेकिन बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां ए लग जाता है और बहुत सी ऐसी सिचुएशंस है जहां दा लग जाता है। डिफरेंस इज अगेन वी नीड टू आइडेंटिफाई। हमें पहचानना पड़ेगा ए की जरूरत है या दा की। कैसे पहचानेंगे मैम? बेटा अगर प्रॉपर नाउन पे ए लगता है ना तो उसका सेंस आता है कोई, और अगर प्रॉपर नाउन पे दा लगता है तो उसका सेंस आता है वही। प्रॉपर नाउन मतलब किसी का अपना खुद का नाम। नेहा प्रॉपर नाउन है, आप लोगों का अपना खुद का नाम प्रॉपर नाउन है, रोहतक प्रॉपर नाउन है, हरियाणा प्रॉपर नाउन है, इंडिया, समझ गए? किसी भी चीज का अपना खुद का नाम कैसा होता है? प्रॉपर। चीज का भी हो सकता है, वस्तु का, इंसान का, स्थान का, किसी भी चीज का। अगर वो प्रॉपर नाउन उसका खुद का है, खुद के लिए वो यूज कर रहा है तो नेम इज प्रॉपर। और जब हमें प्रॉपर नाउन को कोई कहना होता है तो हम ए लगाते हैं, और वही कहना होता है तो हम दा लगाते हैं। अब कोई और वही कब कहते हैं मैम? सपोज आप अपने घर पे, कोई रूम है आपका, मम्मी पापा ने पढ़ने के लिए कोई टेबल दे रखी है, एनीथिंग, कुछ भी आप इमेजिन कर लीजिए, जहां पे भी आप बैठ के पढ़ते हो। पिछले 8-10 दिन से आप ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हो, घर में शादी का माहौल था, बर्थडे था, कुछ भी था, और जैसे ही वो फंक्शन निपटता है आप एकदम प्रण लेके बैठते हो कि आज तो 10 घंटे लगातार पढ़ के पिछला सारा क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा। और अपनी माता श्री को बोल देते हो किसी को मेरे पास मत आने देना, मैं जम के डट के बैठ के चिपक के आज 10 घंटे तक पढ़ाई करूंगा। अगर किसी बच्चे ने अपनी मम्मी को ये बोला है तो मुझे ये बताओ उसके बाद मम्मी डिस्टर्ब करने वाले को भेजेगी कि नहीं भेजेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ऐसा दिन होली दिवाली पे ही आता है। उन्हें पता है अपने बच्चे के बारे में, आज तो जम के बैठा है आज ही, और उसी दिन होता है जब आपसे कोई मिलने भी आता है, आता ही आता है। तुम बैठोगे और उसी टाइम कोई होगा जो मिलने आ गया है। मम्मी क्या बोलेगी, है ही नहीं वो घर पे, आता ही नहीं है, मुझे क्या पता, ढूंढ लो कहीं तो होगा, फोन कर लो, ऐसे बोल के मम्मी भगा देगी आपके दोस्त को। पर मम्मी होती बड़ी अच्छी है, आपको आगे बताएगी पक्का, कोई मोहन नाम का लड़का आया था, मैंने भेज दिया, मैंने नहीं बताया तू घर पे है, ऐसे आके आपको पक्का बताएगी कि कोई मोहन नाम का लड़का तुमसे मिलने आया था, कोई मोहन नाम का लड़का तुमसे मिलने आया था। तो मम्मी के लिए वो मोहन ए मोहन है, पर मोहन को भी तुमसे गहरा ही प्यार है। अगले दिन फिर आ गया, आंटी आज तो आया होगा ना मोहन घर, रोहन जो भी है, कुछ भी नाम मान लो आप, और आज भी तुम पढ़ने के मूड में हो। तो मम्मी क्या बोलेगी, नहीं नहीं आया ही नहीं, रात से ही घर नहीं आया, बेटा तेरे को मिले तो मेरे पास भी भेज दियो। भेज दिया मम्मी ने, आज बताने भी नहीं आएगी, समझ जाएगी खाली है कोई, रोज आया रहता। तीसरे दिन वो फिर आ गया, चौथे दिन वो फिर आ गया, 5वें दिन वो फिर आ गया, 6ठे दिन मम्मी पता है तुम्हारे पास आके क्या बोलेगी, वही जो रोज आया रहता है। समझ गए? अब ये नहीं बोलेगी कोई मोहन आया था बेटा, अब बोलेगी वही मोहन 7 दिन से रोज आ रहा है, पैसे देने हैं क्या तूने उसके? ये और गैस कर लेंगे कुछ जरूरी बहुत गलत काम उसने कर रखा है कुछ, तो वो अपना कहानी उसमें जोड़ देंगे। फिर मम्मी के लिए ना वही सेम लड़का कोई की जगह क्या हो गया है, वही हो गया है। बेटा साधारण सी भाषा में अगर हम उस व्यक्ति को नहीं जानते और उसके बारे में बताना चाहते हैं तो ए, हम उसे जानते हैं और पर्टिकुलरली उसी की तरफ इशारा करना चाहते हैं तो दा। मैंने सिचुएशन इसलिए बना दी कि आपको एग्जाम्पल से थोड़ा लंबा याद रह जाए कि मम्मी जब मेरे दोस्त को नहीं जानती थी उन्होंने बोला था कोई मोहन, जब मम्मी मेरे दोस्त को जानती थी तो उन्होंने बोला था वही वाला मोहन। समझ गए हम बात को? सेंटेंस में हिंट मिलता है बेटा, घबरा मत जाना, डर मत जाना, मैम आपने तो कहानी सुना दी, पेपर वाला थोड़ी कहानी सुनाएगा, पेपर में हिंट मिलेगा, निश्चित तौर पे हिंट मिलेगा। या तो वो लिखेगा नॉट नोन टू मी, या वो लिखेगा नोन टू मी।
अगर उसने लिखा नोन टू मी यानी मैं जानता हूं, द। उसने बोला मैं नहीं जानता हूं तो ए, हिंट 100% देगा।